जय हिंद। मार्केट में वापस से बुल बियर का गेम शुरू हो गया। एक दो दिन निफ्टी डाउन गया, फिर वापस से आज निफ्टी ऊपर गया, बट बैंक निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जहां निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है, बैंक निफ्टी कह रहा है यार मैं आज तेरे साथ नहीं हूं। अब इस बीच में हमने 5 ऐसे स्टॉक्स भी डाले थे फेब्रुअरी मंथ में जो अच्छा खासा मूव दे सकते हैं, और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। जहां पर सेल ने एक अच्छा खासा 5-7% का गेन्स देना शुरू कर दिया, और भी काफी सारे स्टॉक्स मूव में आ गए। बट इस बीच में इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जहां पर इंश्योरेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें मूव बनना स्टार्ट हुआ है। तो यार हम लोग क्यों छोड़े, हम लोग भी उस बुल रन में प्रॉफिट वगैरह कमाने का ट्राई करेंगे। अब इसी तरीके से आज इस वीडियो में 2 ऐसे इंश्योरेंस स्टॉक्स देखने वाले हैं, दैट टू प्रॉपर लेवल के साथ। हर बार की तरह प्रॉपर लेवल समझाऊंगा, रीजन क्या है, क्या लेवल्स है, क्या वीकली चार्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, वो भी समझाऊंगा। और इस बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी लोग पूछते हैं कि इंश्योरेंस कहां से लेना, ये सब भी हम आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने ही वाली है, फ्रूटफुल भी होने वाली है। इंश्योरेंस स्टॉक्स तो देखेंगे, एक ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा जिसपे काफी सारे लोगों को डिलेमा रहता है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये जना आईपीओ ओपन होने वाला है, राशि पेरिफेरल्स ओपन होने वाला है, एपीजे ओपन है, लास्ट डे है इसका कल, ये देख लेना। बिग ब्रेकआउट स्टॉक, ये वो 5 स्टॉक्स थे जो मैंने डाले थे फरवरी मंथ में, अच्छा मूव दे सकते हैं, ये वीडियो तो जरूर देख लेना। पहले इंश्योरेंस स्टॉक की तरफ चलते हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई में हुआ क्या समझते हैं। पहले तो चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, पहले तो वो समझते हैं। एक एक तरीके से ना पूरा तरीके से समझाऊंगा, चार्ट में हुआ क्या, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, समझते हैं जरा। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का होता है, रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, गैप अप है, और एक अच्छी खासी वॉल्यूम से। मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो बना ही बना, बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या था, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो बना वो बना था सपोर्टिव जोन पे, सपोर्ट के पास में ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया। चलो ये तो हो गया, आगे क्या, आगे का स्ट्रक्चर समझते हैं जरा। अब यहां पे जाके ये ऊपर गया, मूव आया। अब देखो ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैक टू बैक, ध्यान से देखो, इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट नहीं आ पा रहा था। फाइनली जाके इस फ्लैग ब्रेकआउट बोल सकते हो, इनसाइड बार ब्रेकआउट बोल सकते हो। ये इनसाइड बार का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया, इनसाइड बार, फ्लैग, जो भी बोलना चाहो, बट ये तो क्लियर है कि एक ब्रेकआउट आया। मतलब ये जो मूव था, ये जो मूव था, इस मूव को फॉलोअप मिल रहा है। मतलब ये जो मूव था वो जेन्युइन मूव था, जेन्युइन मूव था, होक्स या फेक मूव नहीं था। क्यों, अगर फेक मूव होता तो क्या होता, वापस से नीचे की तरफ आ जाता ये गैप फिल करने, बट ये गैप फिल करने नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी दैट इज अ पॉजिटिव मूव। अब और इसका अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, वीकली चार्ट में 2 अभी 3 कैंडल मेरे पास बाकी हैं। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो यहां पर भी क्या हुआ, ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस थी जिसके ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं हो पा रहा था, फाइनली जाकर स्टॉक क्लोज हो रहा है और ऊपर अच्छा खासा फॉलोअप दे रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। चलो वापस आता है डेली चार्ट पे, अभी दूसरे स्टॉक पे भी जाने वाला हूं। डेली चार्ट के स्ट्रक्चर में भी ध्यान से देखना, ये देखो, लग रहा है ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये जो इसका टॉप रीजन है समवट अराउंड 1650 के आसपास, 1650 700 की जोन में इजीली जाने वाला है। तो पहला स्टॉक हो गया मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बट अब हो क्या रहा है ना, जो मैंने एक पॉइंट की बात करी थी, हो क्या रहा है, जैसे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, और काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट काफी सारे इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह आ गए हैं। अब लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने टर्म एटीसी के बारे में डिस्कस करा था, टर्म इंश्योरेंस वगैरह के बारे में डिस्कस करा, तब काफी सारे लोगों ने कमेंट में पूछा कि यार किससे इंश्योरेंस लिया जाए। काफी सारे आ गए, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, ये वाला इंश्योरेंस लूं, ये वाला इंश्योरेंस लूं, अब इंश्योरेंस चूज कर लिया तो किससे लूं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। अब इसका एक सॉल्यूशन है, दैट इज डिट्टो। डिट्टो, अब डिट्टो ही क्यों,
काफी सारे लोग हैं, बट डिट्टो ही क्यों, पहले वो समझते हैं। देखो डिट्टो का ना मेन पर्पस इंश्योरेंस बेचना है ही नहीं, उसका मेन पर्पस इंश्योरेंस सेल करना नहीं है। उसका मेन पर्पस ये है आपको बताना, आपके साथ डिस्कस करके कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है। वो डिट्टो का मेन पर्पस है। जहां पर काफी सारे इंश्योरेंस एजेंट्स क्या करते हैं, जिनमें उनको मोटा कमीशन मिलता है, जिनमें उनको मैक्सिमम कमीशन मिलता है, वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे देंगे कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया है, और वो वहां से निकल जाएंगे। कोई आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, वो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी दिया, कमीशन लिया, निकल जाएंगे। बट डिट्टो के साथ वैसा नहीं है। यहां पर क्या है, इनके जो एक्सपर्ट है ना, वो आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, 1-to-1 कॉल पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, इसके लिए क्या चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे? बिल्कुल फ्री है। जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है बुक अ फ्री कॉल, यहां पर आप जाओगे, मैं यहां पे ना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, आप यहां पे जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे, अपना एक शेड्यूल कर सकते हो कॉल। इनके जो एक्सपर्ट है वो आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस वगैरह बेस्ट है। दैट टू बिल्कुल बिल्कुल स्पैम फ्री, बिल्कुल स्पैम फ्री, कि यहां पर ये नहीं होगा कि बॉम्बार्डिंग हो गई, ढेर सारे मैसेजेस कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल स्पैम फ्री है, बिल्कुल फ्री है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में यहां पर डिट्टो का दे दूंगा। चलो वापस आते हैं। अब ये चीज मैंने समझा दी, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कहां से लेना है, वो डिट्टो में देख लेना। सेकंड स्टॉक, अब हुआ क्या, आईसीआई से तो ब्रेकआउट दे गया, ब्रेकआउट दे गया, तो उससे पहले कोई ऐसा स्टॉक जो ब्रेकआउट देने वाला हो या कंसोलिडेशन में हो, वो है एसबीआई लाइफ। अब एसबीआई लाइफ भी देखते हैं। एसबीआई लाइफ में क्या है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। समझना जरा हुआ क्या यहां पर, ये चार्ट के स्ट्रक्चर से एक क्लियरली जोन दिखाई दे रही होगी। एक काम करता हूं, जरा पहले से हटा देता हूं, एक हटा देता हूं, और टेम्पररी अभी इसको भी हटाता हूं। चार्ट के स्ट्रक्चर देखना, यहां पर हुआ क्या, ये एक ऐसी जोन है जहां पर मुझे एक ब्रेकआउट का लेवल दिखाई दे रहा है, यही वो जोन है। अब यहां पर देखना, रेजिस्टेंस बनी हुई है, दोबारा से रेजिस्टेंस बनी हुई है, 3 बार रेजिस्टेंस, 4 बार रेजिस्टेंस, 5वीं बार में फाइनली ये ब्रेकआउट दे गया। बीओ कैंडल देख रहे हो, एक अच्छी खासी कैंडल है। वापस से ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। वापस से आया, रीटेस्ट फर्स्ट टाइम, दोबारा से ध्यान से देखो, रीटेस्ट सेकंड टाइम हुआ, और अब वापस से ऊपर जाने की जर्नी स्टार्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। वो ही जोन में जहां पे पहले ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, उसी जोन को ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करना और ऊपर की जर्नी स्टार्ट करना, इसे बोलते हैं रीटेस्टिंग जोन। अब इस चार्ट के स्ट्रक्चर को सामने लाते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। यहां पर भी नॉट अ प्रॉपर, क्योंकि अगर ये और डाउन ट्रेंड में होता है यहां पर, तो मैं इसको डेफिनेटली मॉर्निंग स्टार का दर्जा देता, मॉर्निंग स्टार की इंपॉर्टेंस देता, बट ये यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समझते हैं, एक सेकेंड, चलो। अब यहां पर क्या हुआ, अगेन मल्टीपल इनसाइड बार बने, 1 2 3, यहां पर हाई लगा 1459.70, राउंड ऑफ टू 1460। आज स्टॉक क्लोज हुआ 1464 पे, मार्जिनली अबव दी हाई, मार्जिनली अबव दी हाई, तो इसे इनसाइड बार के आसपास ब्रेकआउट से ऊपर कंसीडर किया जा सकता है। चार्ट का स्ट्रक्चर लेकर आते हैं सामने, तो ये तो एक स्ट्रक्चर क्लियर है कि ये एक सपोर्टिव जोन बनी हुई है 1360 के आसपास, 1360। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, ये सबसे अच्छी बात है। ये देखो ऊपर की तरफ गया, वापस से पहले ये ऊपर गया, यहां पे एक साइड में फ्लैग बनना, इसका ब्रेकआउट आ गया, रीटेस्ट हुआ, फिर वापस से ब्रेकआउट आ गया। ऑलमोस्ट 1280 से लेकर 1440 के आसपास कुछ 180 पॉइंट्स का मूव आया। अब वापस से फ्लैग बन गया, वापस से फ्लैग बन गया। अब इसके ब्रेकआउट की पूरी तैयारी हो रही है, पूरी तैयारी हो रही है। दो स्टॉक, पहला स्टॉक हम लोगों ने जो देखा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, वीकली चार्ट में अपने टॉप लेवल की तरफ जा रहा है मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद। वहां पर भी सपोर्ट के पास से बाउंस किया था, यहां पर भी क्या हुआ, सेम सपोर्ट के पास से बाउंस कर रहा है, यहां पर ब्रेकआउट आने वाला है। ये दो स्टॉक थे जहां पर इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा मूव आ रहा है, इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव आ रहा है। बाकी डिट्टो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, जाकर आप एक अपना फ्री कॉल कंसल्टेशन डिस्कस कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.